हेलो दोस्तों, मैं जीत सर और आज बीकॉम के 5th सेमेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंट। तो कॉर्पोरेट अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है बाईबैक ऑफ शेयर। और ये पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग सीरीज में लेके आ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि पूरा का पूरा कंप्लीट सीरीज आपको मिल सके और कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो। ठीक है, तो ये अगर चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आपका पक्का आपके एग्जाम में है। जैसा कि आपको पता है कॉर्पोरेट अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है, यानी इसमें ही सबसे ज़्यादा सप्ली लगता है। बीकॉम में अगर कभी सप्ली नहीं लगा तो कॉर्पोरेट अकाउंट में लग जाता है बच्चों का, इसीलिए आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। और हम लोग उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं जो थोड़ा ईजी है, थोड़ा आप आराम से समझ पाएंगे और ईजिली उस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। और इस तरह आप पासिंग मार्क्स तो आराम से जो है वो गैदर कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सबसे आसान सा, बहुत आसान तो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत स्टैंडर्ड चैप्टर है बाईबैक ऑफ शेयर। आसान चैप्टर में जाएंगे तो फिर बोनस शेयर मिल जाएगा आपको, राइट शेयर मिल जाएगा, अंडर राइटिंग शेयर मिल जाएगा, इसके अलावा ईसोप मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर कंपलसरी ग्रुप में आता है, वो कंपलसरी ग्रुप में नहीं है। उसमें से चारों पांचों में से कोई 2 आएगा, 3 आएगा, तो वो चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन पहले कंपलसरी वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाईबैक ऑफ शेयर। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बाईबैक ऑफ शेयर होता क्या है। यानी आप अगर वर्ड पे जाएंगे तो बाई, BUY, बाई मतलब खरीदना और बैक मतलब फिर से, यानी कंपनी अपना ही शेयर फिर से क्या कर रही है, खरीद रही है। किससे? अपने शेयर होल्डर से, और उसको कैंसिल कर रही है। यानी कंपनी बाईबैक कर रही है। देखिए, रिडम्पशन वर्ड यूज नहीं होता है इक्विटी शेयर में, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर इज द ऑनर ऑफ ए कंपनी। कंपनी के मालिक होते हैं और मालिक लोगों को कभी रिडीम नहीं कर सकते हैं। रिडीम एक ही केस में होता है और वो कब होता है? एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन या वाइंड अप ऑफ ए कंपनी। यानी कंपनी जब लिक्विडेट होती है, कंपनी जब बंद होती है, तब मालिक लोगों का पैसा वापस करके कंपनी खत्म करते हैं। लेकिन जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक रिडम्पशन नहीं होगा। लेकिन कंपनी क्या करती है, जब कंपनी को किसी भी पॉलिसी के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके जब कंपनी ये डिसीजन लेती है कि हम अपने कुछ शेयर को क्या करेंगे, कम करेंगे, ज़्यादा डिविडेंड पे करना पड़ रहा है या मार्केट में शेयर का रेट डाउन हो गया है, तो उसकी वजह से कंपनी चाहती है कि खरीद ले सस्ते भाव में अपना ही शेयर। ठीक है, और खरीद के कैंसिल कर देंगे तो डिविडेंड कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में नहीं, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में जहाँ पे लोग शेयर खरीदते हैं वहीं पर कंपनी जाके अपना ही शेयर खुद ही खरीद लेती है। और बस इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बाईबैक ऑफ शेयर। लेकिन जब कंपनी अपना शेयर बाईबैक करती है तो उस समय कंपनी को ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड की जरूरत होती है। खरीदने के लिए काफ़ी पैसा की भी जरूरत पड़ेगी। वो पैसा का अरेंजमेंट भी कंपनी किस तरीके से करती है, वो सारा प्रोसीड्यूर आपको सीखना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, यानी कंपनी अपना ही शेयर सेकेंडरी मार्केट में क्या कर रही है, बाईबैक कर रही है। डेफिनेशन की अगर बात करें तो बाईबैक मतलब, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे यहाँ पे, कि बाईबैक ऑफ द शेयर मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द बैक ऑफ ओन शेयर बाय द कंपनी। यानी कंपनी क्या कर रही है, एक्वायर्स कर रही है, यानी परचेज कर रही है। क्या? खुद का ही शेयर कंपनी क्या कर ले रही है, परचेज कर ले रही है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाईबैक करना। यानी एक्वायर मतलब परचेज करना, बैक ओन शेयर बाय द कंपनी एंड फॉर इट्स शेयर होल्डर, फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, यानी वो अपने शेयर होल्डर से, फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, यानी अपने शेयर होल्डर से खरीद रही है थ्रू द बाईबैक, बाईबैक वाले प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद बोलता है कंपनी कैन परचेज एंड कैंसिल द सम ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। और कंपनी चाहे तो परचेज करने के बाद वो उस शेयर को हेल्ड भी कर सकती है, यानी अपने पास रख भी सकती है, या उस शेयर को कैंसिल भी कर सकती है। तो दोनों में से कुछ भी कर सकती है कंपनी। तो इस तरीके से आप समझ गए कि कंपनी ओपन मार्केट में यानी सेकेंडरी मार्केट में क्या करती है, लोगों से ही यानी शेयर होल्डर से ही अपना शेयर खरीद लेती है और उसको कैंसिल कर देती है। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस में बात करते हैं कि अगर आप बाईबैक करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी अगर बाईबैक करना चाहती है तो कुछ कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए, ये आपको जानना पड़ेगा, अदरवाइज सम बनाने में भी आपको दिक्कत होगा। ज़्यादा हम थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, बस टॉपिक को समझा दिए और कंडीशन समझाएंगे और उसके बाद सीधा हम लोग जर्नल एंट्री में आ जाएंगे। और जर्नल एंट्री करने के बाद सीधा हम लोग सवाल स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, 10 मार्क्स आपकी मुट्ठी में है अगर थोड़ा सा आप समझ गए तो कौन कौन से कंडीशन को फुलफिल करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन से रिलेटेड जो है वो सम्स आपके एग्जाम में आएगा। जैसे स्पेशली ये लास्ट वाला कंडीशन जो है वो, इससे रिलेटेड आपके सम्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो कंडीशन नहीं समझेंगे तो सम्स बनाने में आपको दिक्कत होगा। तो कौन कौन से ऐसे कंडीशन है सेक्शन 68(2) का जो कंपनी एक्ट 2013 में है, और उसके तहत ही
कंपनी बाईबैक कर सकती है। पहला नंबर ऑथराइज बाय द AOA, यानी AOA में यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आप जानते हैं कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा क्या होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथराइज नहीं है तो कंपनी जो है वो बाईबैक नहीं कर सकती है। तो पहला नंबर, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर कैन बी बाईबैक। ओनली फुल्ली पेड अप, जिस शेयर का पूरा पैसा पेड किया गया है उसी को आप बाईबैक कर सकते हैं, अदरवाइज बाईबैक नहीं कर सकते। जो पूरा पैसा दिया ही नहीं उसको आप बाईबैक कैसे कर सकते हैं, अभी तो उससे रिसीव ही नहीं हुआ कंपनी के पास पैसा। तो फुल्ली पेड अप शेयर, सर ये लाइन याद रखिएगा, फुल्ली पेड अप शेयर ही क्या हो सकता है, बाईबैक हो सकता है। पहला नंबर और दूसरा नंबर दो क्लियर हो गया। तीसरा नंबर, द बाईबैक ऑफ द प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर। इस लाइन को आप याद रखेंगे कि बाईबैक वाला प्रोसेस जो है वो 1 ईयर के भीतर क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी जिस दिन स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है कि हम लोग बाईबैक करने वाले हैं, उस स्पेशल रिजोल्यूशन के डेट से लेके 1 साल के भीतर आपका जो है वो बाईबैक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके पेड हो जाना चाहिए, यानी शेयर होल्डर का पैसा भी पेड हो जाना चाहिए। बाईबैक मतलब अपना ही शेयर आप खरीद रहे हैं तो पैसा तो दोगे ना भाई, तो वो पेड वाला प्रोसेस भी होना चाहिए। हाँ, स्पेशल रिजोल्यूशन जहां पास होता है वहां वोटिंग राइट बाईबैक से रिलेटेड कितना होना चाहिए, 75% या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर 75% से कम वोटिंग है बाईबैक के लिए तो फिर कंपनी बाईबैक नहीं कर सकती है। तो ये भी कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। और चौथा नंबर, द बाईबैक कैन बी फंडेड यूजिंग द फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रोसीड्स फ्रॉम द अर्लियर शेयर ऑफ द इशू। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होता है कि आप बाईबैक करने जा रहे हैं, यानी मान लीजिए अपना पूरा शेयर का 20% शेयर आप बाईबैक करना चाह रहे हैं या 25%। अब मान लीजिए पूरे मार्केट में 1 लाख शेयर है या 10 लाख शेयर है और 10 लाख आप 25% करना चाह रहे हैं, तो अप्रोक्स 2.5 लाख शेयर, आप 2.5 लाख शेयर, पैसा नहीं बोल रहे हैं, 2.5 लाख शेयर आप क्या कर रहे हैं, बाईबैक कर रहे हैं। या अगर 20% भी कर रहे हैं, ठीक है जी, 20% भी कर रहे हैं तो 2 लाख शेयर आप क्या कर रहे हैं, बाईबैक कर रहे हैं। अब 2 लाख शेयर अगर आप बाईबैक करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो भाई कितना करोड़ रुपया अमाउंट होगा, और वो करोड़ों रुपया अमाउंट आपके पास पैसा चाहिए। तो पूछ रहा है कि भैया कंडीशन ये भी होना चाहिए कि आप वो पैसा कहाँ से लाओगे, तो वो पैसा आप लाओगे, ध्यान रखेंगे, फ्री रिजर्व से, यानी जनरल रिजर्व वगैरह से ले सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हैं, और प्रोसीड्स फ्रॉम अर्लियर शेयर ऑफ द इशू, यानी या आप पहले से शेयर इशू करके पैसा ले लेंगे और फिर दूसरा शेयर बाईबैक कर लेंगे। जैसे बहुत बार आप देखोगे सम्स में कि कंपनी बाईबैक करने के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, मार्केट में प्रेफरेंस शेयर इशू कर दी, अब प्रेफरेंस शेयर से जो है वो जितना भी पैसा आया, ठीक है, वो पैसा रखी और उससे इक्विटी शेयर को बाईबैक कर ली। तो या तो आप फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, और या तो आप जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं, या तो आप जो है वो बाईबैक किससे कर सकते हैं, पहले से शेयर इशू करेंगे, वहां से पैसा लेंगे और उससे बाईबैक कर सकते हैं। तो ये 1, 2, 3 और 4 कंडीशन हो गया। 5वां नंबर कंडीशन ये भी याद रखना होगा कि डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1, यानी डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये आपको न्यूमेरिकल सम्स में बहुत बार मिलेगा। तो ये 5 कंडीशन होना चाहिए। मतलब डेप्ट इक्विटी रेशियो आप पढ़े होंगे बचपन में 12th क्लास में, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेप्ट मतलब कि जितना आपका डेप्ट है, लोन्स वगैरह है, आउटसाइड लोन, ठीक है, यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और इक्विटी मतलब आपकी इक्विटी। तो इक्विटी और डेप्ट का जो रेशियो होना चाहिए वो 2:1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा, है ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, और ये 5 कंडीशन हम लोग फुलफिल करेंगे तो कंपनी क्या कर सकती है, बाईबैक कर सकती है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे कि जर्नल क्या क्या आता है, और जर्नल से रिलेटेड हम लोग समझ करेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है प्रोसीड फॉर द शेयर इशू। प्रोसीड फॉर द शेयर इशू कहने का मतलब है कि जब कंपनी, अभी हमने बताया कि जब कंपनी बाईबैक करती है तो बाईबैक के टाइम पे कंपनी क्या करती है ना, शेयर इशू करेगी मार्केट में और उससे पैसा इकट्ठा करेगी। तो ये पैसा इकट्ठा करने का एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी इससे पैसा इकट्ठा कर लेगी कंपनी। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। कभी कभी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट बेच के भी पैसा इकट्ठा करती है। तो इन्वेस्टमेंट देखो कंपनी ने बेच दिया, प्रॉफिट में या लॉस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा ये याद रखोगे क्योंकि यही सम्स में आएगा। ठीक है, तो पहला एंट्री हो सकता है, आपको बोलेगा कि प्रेफरेंस
शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करो पहले, तो ये एंट्री करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर एंट्री हो जाएगा सेल अप, इसमें ड्यू और रिसीव वाला एंट्री भी होता है या एक साथ कंबाइंड एंट्री भी होता है, हम लोग सम्स में इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप नॉर्मल एंट्री समझ लीजिए, बैंक से में पैसा आ रहा है आपका प्रेफरेंस शेयर इशू करने से, ठीक है। दूसरा एंट्री होता है इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बेचोगे एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। यानी इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, अगर ये लॉस पे होता तो ये डेबिट हो जाता है, ठीक से हम लिख नहीं रहे, ठीक है, ताकि ये गड़बड़ हो जाए, ठीक है, मतलब गंदा लगेगा, तो यहाँ पे हम एरो दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। अगर लॉस पे हो, अगर प्रॉफिट की जगह पे अगर लॉस पे हो तो फिर डेबिट हो जाएगा। कौन सा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये इन्वेस्टमेंट बेच के देखो बैंक में पैसा आ गया, प्रेफरेंस शेयर इशू करके बैंक में पैसा आ गया, और ये जब पैसा आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा प्रोसेस, बाईबैक का। और बाईबैक कैसे करेंगे, तो बाईबैक के लिए दो एंट्री होता है, एक ड्यू का और एक रिसीव का, एक ड्यू का और एक पेड का, सॉरी पेड करेंगे ना हम लोग, तो ड्यू का और पेड का। तो पहले ड्यू का एंट्री आप समझ लीजिए, ड्यू में 3 केस होता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, पार में क्या क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर, ये ड्यू का एंट्री है लेकिन पार का, ड्यू का एंट्री है लेकिन पार का। जब ड्यू का प्रीमियम करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब सेम ही एंट्री किए हैं, बस बीच में एक नया एंट्री बढ़ गया डेबिट में, प्रीमियम ऑन बाईबैक फॉर शेयर, बस ये एंट्री करेंगे, प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, बस हो गया। इक्विटी शेयर लिख देंगे पूरा, तो सेम ही एंट्री है, बस प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ शेयर डेबिट किए हैं, बस इतना। और थर्ड वाला लास्ट डिस्काउंट का एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी यही एंट्री सेम ही किए हैं, बस क्रेडिट में टू कैपिटल रिजर्व किए हैं, बस इतना ही है, ठीक है। बस ये 3 एंट्री अगर कर लिया आप ड्यू का, तो आपका ड्यू का एंट्री कंप्लीट हो गया। यानी बाईबैक जब कंपनी करती है तो पहले ड्यू का एंट्री करेगी, लेकिन सम बताएगा कि पार पे है कि प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे है, जिस पे होगा उसका एंट्री पहला करेंगे। और दूसरा नंबर पेड का एंट्री, पेड का एंट्री तो बहुत ही आसान है, पेड का एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इस तरीके से पूरा बाईबैक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यानी जर्नल एंट्री आप पहले पैसा इकट्ठा करोगे तभी ना बाईबैक करोगे, तो पहले पैसा इकट्ठा करोगे। अब आप बोलोगे सर जरूरी है पैसा इकट्ठा करना, नहीं जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास प्रीमियम में और फ्री रिजर्व में यानी जनरल रिजर्व में इनफ पैसा है, तो फिर आपको पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, तब डायरेक्ट आप बाईबैक एंट्री कर लोगे ड्यू और पेड का। जैसा सम में बोलेगा वैसा करेंगे, ठीक है। सम में जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से हम लोग फंड रेज करेंगे, और फंड रेज करने के बाद बाईबैक का प्रोसेस करेंगे। आशा करते हैं कि टॉपिक क्लियर होगा। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा आप सवाल नहीं बना पाएंगे। हम चाहते तो आते सम से स्टार्ट कर देते, थोड़ा सा लेक्चर लेके, लेकिन फिर वो क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी देखिए आप आराम से समझ गए कि सर एकदम बिल्कुल समझ गए सर, पहले पैसा इकट्ठा करेंगे। पैसा इकट्ठा करने का 2 सिस्टम है, इन्वेस्टमेंट बेच के कर सकते हैं, इक्विटी शेयर इशू करके भी कर सकते हैं, या प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी कर सकते हैं, या डिवेंचर इशू करके भी कर सकते हैं। जैसी कंपनी में सम में बोलेगा वैसा करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहला नंबर, और दूसरा नंबर फिर बाईबैक का प्रोसेस कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। और बाकी अब इसमें एडवांस लेवल के सम्स आएंगे, वो तो जब सम्स आएंगे तब करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2006 का सवाल। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं। सम्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो स्क्रीन पे सम्स देखिए और उसी के अनुसार हम लोग करेंगे। तो सम्स आप देख पा रहे होंगे, लंबा चौड़ा बैलेंस शीट दिया हुआ है ना, शेड्यूल 3 का, जिसमें शेयर, रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। नीचे हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, बैलेंस शीट में क्या ही पढ़ना है, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जब जरूरत लगेगा ठीक उस आइटम को देख लेंगे। बोल रहा है नीचे दिया हुआ कि 1 अप्रैल 2018 द कंपनी अनाउंस द बाईबैक ऑफ इट्स 25% इक्विटी शेयर एट 20 पर शेयर। अच्छा, कंपनी 25% शेयर बाईबैक करने जा रही है। कंपनी अपने शेयर का 25% शेयर जो है बाईबैक करने जा रही है। हम लोग ऊपर में चेक कर लेंगे कि कितना शेयर है और उसका 25% कितना हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 20 रुपये के भाव से, 20 रुपये के भाव से कंपनी बाईबैक करने जा रही है। इसका मतलब है कि अभी अभी हम लोगों ने जो जर्नल एंट्री कर रहे थे उसमें हमने बताया था पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो ये प्रीमियम वाला टॉपिक है क्योंकि 10 रुपये एक शेयर का दाम है, आप ऊपर में देख पाएंगे। तो एक शेयर का दाम जो कि नोट टू बी अकाउंट दिया हुआ है, वहां पे दिया हुआ है 10 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये के भाव से, आप देख पा रहे हैं। तो 10 लाख इक्विटी शेयर है और 10 रुपये के भाव से है, लेकिन कंपनी जो है वो बाईबैक कर रही है कितना, 20 रुपये के भाव से। इसका मतलब है कि प्रीमियम पे हो रहा है। तो बाईबैक किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, ठीक है। 10 का सीधा 20, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी सोल्ड टू द इंटायर इन्वेस्टमेंट। बोल रहा है कि इस पर्पस के लिए कंपनी ने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट बेच दिया, ठीक है। तो फॉर दिस पर्पस द कंपनी सोल्ड इट्स इंटायर इन्वेस्टमेंट एट 12 लाख।
और 12 लाख रुपए में बेच दिया और एंड इशू 8,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। देखो आ गया ना वही दोनों बात कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी पैसा इकट्ठा की है और इन्वेस्टमेंट बेच के भी पैसा इकट्ठा की है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि यही हो, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग आ सकता है, सम्स में डिवेंचर आ सकता है, इक्विटी शेयर भी आ सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पे बेच सकता है, इन्वेस्टमेंट लॉस पे बेच सकता है, अलग अलग सम्स आएंगे। हम लोग सारे सीरीज आपको पूरे सम्स के कराएंगे, बस आप सब्सक्राइब करके रखिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी ये टॉपिक मिल सके अच्छे से और सबको एटलीस्ट पास हो जाए। तो पास होने के लिए जो है वो हम लोग आए हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, बस आप सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऐसा टॉपिक और ऐसा ऐसा चैप्टर हम लोग कराने वाले हैं जो बहुत ईजी होने वाला है और आपके लिए पासिंग मार्क्स जो है वो गैदर करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे। तो पैसा इकट्ठा करने के लिए आप देख पा रहे होंगे, पहला कंपनी ने बोला कि इन्वेस्टमेंट बेच दिया। तो इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री यहाँ ऊपर में हम लोग लिख दे रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम है कंपनी का वो कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। जैसे ब्लैक लिमिटेड है तो आप ब्लैक लिमिटेड लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारा जर्नल, ये आप जानते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंट्री करेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचने का, और इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको चेक करना होगा कि 12 लाख में बेचा तो हमारा इन्वेस्टमेंट पहले था कितना। तो जल्दी से चेक करिए, आप देख पा रहे होंगे सम में आपका इन्वेस्टमेंट 10,80,000 रुपये का था, जो कि बेच दिया इन्होंने 12 लाख रुपया में। तो आपका इन्वेस्टमेंट था बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब देखो बैंक में बेचा कितने का, 12 लाख का, और आपका इन्वेस्टमेंट था कितने का, 10,80,000 का। तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट, 10,80,000 का इन्वेस्टमेंट 12 लाख में बेच दिया, मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट हुआ तो यहाँ लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 12 लाख यानी कितना का हो गया, 1,20,000। तो 1,20,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। और ये हो गया पहला एंट्री, हम लोगों ने 12 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया बाईबैक करने के लिए। नेक्स्ट बोला था प्रेफरेंस शेयर इशू किया है। तो प्रेफरेंस शेयर अगर इशू किया है तो एंट्री क्या होगा, देख लो। प्रेफरेंस शेयर अगर इशू किया है तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर। कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, जितना परसेंट बोला रहेगा वो लिखेंगे, टू 10% प्रेफरेंस शेयर, टू 10% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। कितना शेयर इशू किया है, प्रेफरेंस शेयर कितना शेयर इशू किया, 8,000 प्रेफरेंस शेयर, वो भी 100 रुपये के भाव से, कोई प्रीमियम नहीं बोला है। तो 8,000 प्रेफरेंस शेयर, वो भी 100 रुपीज़ के भाव से, यानी कितना हो गया आपका 8 लाख, और यहाँ भी हो गया कितना 8 लाख, हो गया कंप्लीट। तो 2 एंट्री हम लोगों ने किया पैसा इकट्ठा करने का, पैसा फंड रेज करने का। अब हमारे पास पैसा आ गया, 12 लाख 20 लाख रुपये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बाईबैक का एंट्री करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाईबैक का एंट्री। अब आपको याद होगा बाईबैक का एंट्री हम लोगों ने क्या बताया था, बाईबैक का एंट्री आपको याद होगा, लेकिन पार वाला नहीं, प्रीमियम वाला। तो प्रीमियम वाला एंट्री करेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन ये तो प्रीमियम है ना, ये तो प्रीमियम है, और प्रीमियम है तो हम लोग करेंगे प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। तो याद रखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। और ये हमारा हो गया क्या चीज़ का एंट्री, बाईबैक करने का ड्यू का एंट्री, ये बाईबैक का ड्यू का एंट्री हो गया। और नेक्स्ट हम लोग क्या चीज़ का एंट्री करेंगे, पेड का। तो पेड का एंट्री हम लोग करेंगे, इसी का एंट्री, पेड का एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये ड्यू का एंट्री हो गया और ये पेड का एंट्री हो गया। अभी हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री पे फोकस कर रहे हैं, फिर नरेशन हम लोग सेकंड क्लास में आपको बता देंगे, या सवाल के लास्ट में आपको नरेशन एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। पहले आप पूरा फोकस करिए सम्स पे कि सम आपको अच्छे से आ रहा है कि नहीं। नरेशन कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, आपको भी अच्छे से पता है कि ड्यू का एंट्री है तो आपको उसमें नरेशन में क्या लिखना होता है, ड्यू ही लिखना होता है, और पेड का एंट्री होता है तो पेड ही लिखना होता है, ठीक। तो यहाँ पे ड्यू का एंट्री हो गया और ये पेड का एंट्री हो गया, लेकिन अमाउंट कितना आएगा इसके ऊपर देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बाईबैक हमको करना कितना है। इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट में आएंगे, और वर्किंग नोट में हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे एक नंबर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर बाईबैक। बाईबैक कितना होगा, ये नंबर ऑफ शेयर हम लोग निकालेंगे। रूल में मतलब सम में बोला हुआ है कि 25% शेयर कंपनी बाईबैक कर रही है, तो 25% शेयर आपको बाईबैक करना है, ठीक है। कितने शेयर का 25%,
कितने शेयर का? तो आप देख पा रहे होंगे सब में 10 लाख करके दिया हुआ है और नीचे 8 लाख करके दिया हुआ। अब आपके लिए कंफ्यूजन ये होगा कि 10 लाख का 25% करे या 8 लाख का 25% करे। तो आपको हम लोगों ने रूल में पढ़ाया, देखो रूल तभी काम कर रहा है ना, अभी रूल में हम लोगों ने पढ़ाया कि फुल्ली पेड अप होना चाहिए, फुल्ली पेड अप नहीं होगा तो आप उसका जो है वो बाईबैक नहीं कर सकते हैं। तो आप ऊपर में देख पा रहे होंगे 10 लाख दिया हुआ शेयर 10 ईच करके, नीचे में दिया हुआ सब्सक्राइब एंड पेड अप 8 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच फुल्ली पेड अप, यानी 8 लाख शेयर फुल्ली पेड अप है तो हम लोग 8 लाख का करेंगे। तो 8 लाख शेयर का 25% करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख। 8 लाख का 25% कितना हो गया 2 लाख, यानी 2 लाख शेयर हम लोग बाईबैक करने वाले हैं। और 2 लाख शेयर अगर आप बाईबैक कर रहे हैं, ठीक है, 2 लाख शेयर अगर आप बाईबैक कर रहे हैं और एक शेयर का दाम कितना है 20 रुपया है, एक शेयर का दाम 20 रुपया है, तो ये कितना हो गया आप देख लीजिए 40 लाख, यानी 40 लाख रुपया आपको अमाउंट की ज़रूरत है बाईबैक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो दिखाएंगे कि हम लोगों को कितना अमाउंट की ज़रूरत है, टोटल 40 लाख है। अच्छा, इस 40 लाख में आप अगर ध्यान दीजिएगा, दो पार्ट को अगर हम कैटेगराइज करें तो 2 लाख इंटू 10 रुपया शेयर का दाम है और 2 लाख इंटू 10 रुपया तो प्रीमियम हो गया है ना। तो 2 लाख इंटू 10 शेयर और 2 लाख इंटू 10 प्रीमियम, यानी आप बोल सकते हैं कि 20 लाख शेयर और 20 लाख, ठीक है, प्रीमियम। तो आप यहाँ बैठा दीजिए, ये 20 लाख शेयर हो गया, ठीक है, ये 20 लाख क्या हो गया प्रीमियम हो गया, ठीक है, और ये टोटल कितना हो गया 40 लाख। या आप बचपन में जैसे करते थे वैसे कर सकते हैं, कैसे 2 लाख फिर 2 लाख और ये फिर 2 लाख इंटू कैसे करते थे, प्रीमियम का दाम कितना, प्रीमियम का दाम कितना 10, कैपिटल का दाम कितना 10, ठीक है, और टोटल कितना 20, ये इंटू करके भी देखो उतना ही आएगा 40 लाख आ गया। और यहाँ पे कितना करेंगे वही 20 लाख इंटू 20, क्योंकि 10 रुपये शेयर का दाम है और 20 रुपये में इशू हो रहा है, तो ये कितना हो गया 40 लाख और यहाँ 40 लाख। और इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो बाईबैक कर लिया। और बाईबैक करने के बाद कंपनी को सीआरआर फंड बनाना होता है। सीआरआर मतलब कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी कंपनी को क्रिएट करना होता है, ठीक है। ये सेकंड है और ये सेकेंडरी ऑप्शन है, मतलब सेकेंडरी पार्ट है। ये ड्यू और पेड होने के बाद आपको सीआरआर फंड क्रिएट करना होता है। और सीआरआर कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा ले सकती है, सीआरआर बनाने के लिए एक नया फंड बनाना होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा ले सकती है, तो सबसे पहला पैसा लेगी सिक्योरिटी प्रीमियम से, दूसरा पैसा लेगी जनरल रिजर्व से, तीसरा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से और चौथा फ्री रिजर्व से। यानी 4 पार्ट से पैसा लेके और तब हम लोग बनाएंगे क्या सीआरआर, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यही जर्नल एंट्री है, लेकिन ये जर्नल एंट्री चेंज होते रहता है। हो सकता है आपके सम में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं हो तो फिर आप जनरल रिजर्व से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 1 लाख रुपया हो और आपको यहाँ 10 लाख चाहिए, तो फिर बाकी पैसा तो जनरल रिजर्व से लेना पड़ेगा ना। फिर अभी भी पैसा कम पड़ रहा है तो फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से लेना पड़ेगा, और भी कम पड़ रहा है तो जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व से पैसा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से जहां जितना पैसा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली ये जर्नल एंट्री होगा। तो ये जर्नल एंट्री बार बार क्या होगा, चेंज होगा। आइए हम लोग अपने सम में देखते हैं कि हमारे सम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और ये सारा चीज है या नहीं सम्स में, ठीक है। यहाँ पे नीचे में आप देख पा रहे होंगे एक लाइन लिखा हुआ है कि कंपनी यूटिलाइज 50% ऑफ जनरल रिजर्व। कंपनी जनरल रिजर्व का 50% यूटिलाइज करेगी। सबसे पहले सब में बोल ही दिया कि भैया सबसे पहले आप जनरल रिजर्व का 50% यूटिलाइज करोगे, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है 100% ऑफ पीएल। उसके बाद आप किसको यूटिलाइज करोगे, पीएल को, फिर 100% पीएल को लोगे। अब इसी के अनुसार आपको एंट्री सजाना होगा जैसा बोला हुआ है। तो 50% ऑफ जनरल रिजर्व, 100% ऑफ पीएल, ठीक है, एंड द रेस्ट वाज टेकन फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आप रूल में नहीं जाओगे, अब आप बोलोगे आप तो बोले थे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से लेना है। सर हमारे सब में सिक्योरिटी प्रीमियम है, हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम है भी, फिर भी आप बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, लास्ट में लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से। क्यों, क्योंकि सम्स में बोला हुआ है। तो जैसे सम में बोलेगा वैसा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सम में बोला हुआ है किससे पैसा लेंगे, जनरल रिजर्व से। तो आप जनरल रिजर्व से लेंगे। तो पहले हम लोग जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट, ये पहला। फिर सेकंड नंबर क्या बोला है, जनरल रिजर्व के बाद किससे लेंगे, पीएल से लेंगे, वो भी पूरा अमाउंट लेंगे पीएल का। तो पीएल अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, ये पूरा लेंगे पीएल का। फिर क्या बोला है, जनरल रिजर्व पीएल, उसके बाद क्या बोला, एंड द रेस्ट वाज टेकन फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद जो पैसा लेना है वो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से लेना है। सिक्योरिटी प्रीमियम, आप बोलोगे फिर इस रूल का क्या मतलब हुआ, आप तो बोले थे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से लो और अभी सिक्योरिटी प्रीमियम को आप सबसे लास्ट में कर दिए। ये रूल के अनुसार नहीं चल रहा है, सम के अनुसार चलेंगे ना। अगर सम में स्पेशली बोला हुआ है कि ऐसे करना है तो फिर आपको वैसे ही करना
पड़ेगा, फिर आप उसको भूल जाइए, ठीक है। सब में कुछ भी नहीं बोले तो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और टू क्या होगा, टू हो जाएगा हमारा CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है कि जब कंपनी बाईबैक करती है तो अपना कुछ अमाउंट जो है वो कहाँ ट्रांसफर करती है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। कितना अमाउंट ट्रांसफर करती है और CRR का अमाउंट कितना आएगा, तो ये देखो कैलकुलेशन नंबर 2, ये 1 नंबर था, यहाँ कैलकुलेशन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ CRR का अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे, तो फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक कितना हो रहा है, ये फेस वैल्यू यानी 2 लाख शेयर है और एक शेयर का दाम 10 रुपया है, फेस वैल्यू बोल रहे हैं, फेस वैल्यू, ठीक है। तो 2 लाख इंटू 10 यानी कितना हो गया, 20 लाख, और उसमें लेस करते हैं फेस वैल्यू ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कुछ इशू किया है बाईबैक के लिए, कुछ इशू किया जी, इशू किया प्रेफरेंस शेयर, तो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर किया तो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर किया होगा तो इक्विटी शेयर। कितना इशू किया है आप देख लो भैया, देख लो कितना हो रहा है, 8000 इंटू 100, 8000 इंटू 100। अच्छा, वहाँ पे अगर फेस वैल्यू होगा वहाँ भी फेस वैल्यू लेंगे, फेस वैल्यू ही दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 8 लाख, तो 20 लाख माइनस 8 लाख, ये कितना हो गया 12 लाख। और ये 12 लाख आपका हो गया CRR, और यानी CRR के सामने, CRR अकाउंट के सामने आप लिख दोगे 12 लाख। अब ये 12 लाख कहाँ से लोगे भाई, ये 12 लाख रुपए कहाँ से लोगे, सबसे पहले जनरल रिजर्व से लोगे। लेकिन सर एक चीज़ बता दें आपको, जनरल रिजर्व में भी कंडीशन बोला हुआ था और इसमें बोला हुआ कि 50% ही ले सकते हैं, यानी इसका आप सिर्फ 50% लेंगे, पूरा पैसा नहीं लेंगे। तो आप देखो जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट दिखा रहा है, जनरल रिजर्व में आपका अमाउंट दिखा रहा है 7 लाख, लेकिन हम लोग 7 लाख नहीं लेंगे, हम लोग 7 लाख का सिर्फ आधा यानी 3,50,000 लेंगे। अच्छा, PL का कितना बोला है, 100% बोला था ना, PL का 100% बोला था ना, तो PL में देखो कितना अमाउंट दिखा रहा है, 4,80,000, देख पा रहे हैं क्या, 4,80,000 PL में दिखा रहा है, 4,80,000, पूरा अमाउंट ले लो 100%, तो 4,80,000। लेकिन हम आपको एक चीज़ और दिखाएं, ये देखो ये भी तो PL है, यहाँ भी तो प्रॉफिट हुआ था आपका, तो ये भी तो PL में गया होगा 1,20,000। तो एक्चुअल में PL में जो है वो 100% लेना है, और 100% मतलब 4,80,000 तो लेना ही है, प्लस 1,20,000, ये 1,20,000 भी तो PL में जाएगा, तो 1,20,000, यानी एक्चुअल में टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा 6 लाख, 4 1 5 6 लाख, 6 लाख हम लोग ले लिए। लेकिन यहाँ भी ध्यान देते रहना कि 12 लाख हो गया क्या, अगर 12 लाख हो गया तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेंगे, लेकिन 12 लाख नहीं हुआ, अभी तक कितना हुआ 9.5 लाख हुआ, यानी और हमको कितना जरूरत है, और कहाँ से लेना है, आप सिक्योरिटी प्रीमियम से लेना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम देखिए उतना पैसा है जितना हम लोग को चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसे हम लोग को चाहिए कितना, तो 6 और 3 9, 9.5 लाख हो गया, यानी 10 11 12, 2.5 लाख रुपया चाहिए अपने को। तो 2.5 लाख रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, बहुत पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम, 25 लाख रुपया सर, तो अपने को तो सिर्फ 2.5 लाख रुपया चाहिए, तो यहाँ 2.5 लाख रुपया दिखा दीजिए, और इस तरीके से तीनों जोड़ के हो गया कितना 12 लाख। और ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका, पहला हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा रिसीव किए, फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी पैसा फंड रेज किए, फिर हम लोग बाईबैक का ड्यू, बाईबैक का पेड, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होता है क्या, CRR। आपके बुक में अगर आंसर दिया होगा तो CRR का ही वैल्यू दिया होगा, ठीक है। तो ये CRR सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, सीरीज याद रखिएगा, इसी सीरीज पे हम लोग जो है वो CRR का जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री होता है जो प्रीमियम हुआ है ना, प्रीमियम ऑन बाईबैक, इसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करेंगे। प्रीमियम ऑन बाईबैक जो डेबिट किया है ना, उसको हम लोग क्रेडिट करके सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करेंगे। तो ये देख पा रहे होंगे आप, प्रीमियम ऑन बाईबैक, इसको जो डेबिट किया है उसको क्रेडिट करेंगे, और किससे एडजस्ट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यानी ये एक तरह का लॉस है सर हमारा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमारा लॉस है सर। एक शेयर का दाम 10 रुपया था और आप खरीद रहे हो कितना, उसको 20 रुपया में, तो ये पूरा का पूरा लॉस ही तो हुआ। लॉस है तभी तो देखो डेबिट किए हैं, लॉस है तभी तो हम लोग डेबिट किए हैं, तो ये हमारा लॉस है, और इस लॉस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब जब प्रीमियम पे इशू करोगे तो वो एक तरह का लॉस होता है, और उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या करते हैं हम लोग, एडजस्ट करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, ये जो डेबिट किया उसको क्रेडिट करो, क्या लिखेंगे, पूरा सेम एकदम देख के छाप देना, प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ शेयर अकाउंट। कितना का लॉस हुआ है सर, कितने का लॉस हुआ है, 20 लाख का। तो ये 20 लाख रुपया हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से इसको एडजस्ट करेंगे, और इसी के साथ जो है वो हमारा सम्स जो है वो कंप्लीट हो गया। आशा और उम्मीद होगी कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मास्टर सम्स लिए हैं, कोई बच्चा वाला सवाल नहीं कराए हैं सर, एक बड़ा सवाल कराया है, और ये सवाल है आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2006 का, जिसमें ऑलमोस्ट रूल में जितना टॉपिक था उसको हम लोग कवर किए, लेकिन लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और भी एडवांस लेवल के सम्स आएंगे। तो बस आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज़ अपना कमेंट जरूर करिए कि क्लास आपको समझ में आया या नहीं।